हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश कुमार, हिंदी प्रवक्ता, महाराजा सुरक्षण इंटर कॉलेज से। आज हम कुछ चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण में संधि के विषय में। ये लिखा है संधि। संधि क्या होती है, तो किसे कहा जाता है? संधि का अर्थ होता है दो वर्णों का मेल। जब दो वर्ण आपस में मिलाए जाते हैं, उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। लिखा है संधि। संधि के प्रकार, संधि जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। इसके भाग जो होते हैं तीन होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर किसे कहते हैं? स्वर उन अक्षरों को कहते हैं जिनके स्वयं अपनी मात्राएं होती हैं, वह दूसरे वर्ण या अक्षर की सहायता से नहीं बनाए जाते हैं। व्यंजन उन्हें अक्षरों को कहते हैं जिनके स्वयं अपनी मात्राएं नहीं होती, वह स्वरों की सहायता से बनाए जाते हैं। विसर्ग ब्रह्म लिपि में कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्वआश्रित हैं। जिस प्रकार से लिखा है रामे, अथय, इनके पीछे जो लगा हुआ है वो विसर्ग होता है। इन अक्षरों का स्वयं अपने आप में कोई महत्व नहीं होता है। अब आता है स्वर संधि। स्वर संधि को भी हमने 5 भागों में बांटा गया है, 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो स्वर संधि के जो ट्रिक है उसे याद करना है। दी बू वे, दी बू वे। दी से दीर्घ संधि बन जाता है, बू से गुण संधि बन जाता है, वै से वृद्धि संधि, य से यड़ संधि, ऐसे अयादी संधि। अब हम बात करते हैं दीर्घ संधि क्या होता है। तो दीर्घ संधि में छोटा ए मिला करके बड़ा आ बन गया। बड़ा आ छोटा ए तब भी हमारा बड़ा आ बनेगा। बड़ा आ प्लस बड़ा आ तब भी हमारा बड़ा आ बनेगा। हमको कह सकते हैं कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर यानी कि छोटा मात्राओं वाला अक्षर या बड़ी मात्रा वाला जब हम मिलाते हैं तो हमेशा बड़ी मात्रा वाला ही उसका अर्थ निकलता है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे ई प्लस ई, तो इसकी जो ध्वनि निकलेगी बड़ी ई की ही निकलेगी। बड़ी की मात्रा इधर से लगाई जाती है। जैसे ए प्लस आ तो हमेशा बड़ा आ बन जाएगा। ए प्लस ए ये भी बड़ा आ बन जाएगा। इसमें जो ध्वनि निकलती है वह बड़ी मात्रा की निकलती है। जैसे अब लिखा है इसमें से प्लस अक्षर। अब लिखा है शुरू में से, तो से जो है हमारा व्यंजन है, से के साथ में हमारा ए लगा हुआ है। हम लिखते हैं से प्लस ए। जब दो शब्दों को विच्छेद किया जाता है, एक शब्द को विच्छेद किया जाता है, तो जो शुरू वाला शब्द होता है उसका लास्ट वर्ण लेते हैं। तो लास्ट वर्ण क्या आता है इसमें से? ए प्लस, इसका भी हमने लिया शुरू वाला वर्ण ए आ गया। दोनों को हमने मिलाया ए आ की ध्वनि निकलती है। इसकी मात्रा इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो इसे लिख देंगे हम अब साक्षर, और यहां से ये ए गायब हो जाएगा। तो यहां पर ये दीर्घ संधि होती है। अब हमने क्या किया, छोटा आ प्लस बड़ा आ, तो ध्वनि निकली हमारी बड़े आ की। तो यहाँ पे हो गया हमारा दे प्लस आलिए। इसमें भी ऐसे करते हैं हम। वे के साथ में ए लगा हुआ है, प्लस यहाँ पे आ जाता है आ, ए प्लस आ। जब मिलाते तो बन जाता है हमारा बड़ा आ। बड़े आ की मात्रा इस प्रकार से होती है। तो इसे लिख सकते हैं हम देवालय, और यहां से ये आ गया हो जाएगा। इसी प्रकार से अब के क्या क्या हमने बड़ा आ प्लस छोटा आ लिया। आ प्लस ए जब इन्हें मिलाया गया तो बड़े आ की ध्वनि निकली। तो यहाँ पर हमने शब्द लिखा है तो परीक्षा प्लस अर्थी। तो यहाँ से बड़ा आ लिखेंगे, शुरू में बड़े आ की मात्रा है, प्लस यहाँ से हो गया ए। आवाज हमारी बड़े आ की निकलती है।
ये हो जाएगा परीक्षार्थी, परीक्षार्थी। इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आपके क्या किया हमने, आ प्लस आ ले लिया, तो इन दोनों की ध्वनि निकलती है हमारी बड़ा आ। लिखा है हमने शिक्षा प्लस आ लिए, तो शिक्षा आ की मात्रा है, तो यहाँ पर बड़ा आ बनता है और यहाँ पर बड़ा आ पहले से दे रखा है। ये हो गया आ प्लस आ बराबर आ। इसे लिख सकते हैं हम शिक्षा लिए, और यहां से ये ए गायब हो जाएगा। इसी प्रकार से लिखा है महा प्लस आत्मा, तो यहां भी बड़ा आ बनता है हमारा, प्लस यहां भी बड़ा आ बनता है, तो ये हो जाएगा बड़ा आ। इसे लिख देंगे हम महात्मा। अब आता है छोटी ई। छोटी ई जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो इनकी ध्वनि बड़ी ई में निकलती है। बड़ी ई छोटी ई तब भी हमारी बड़ी ई बनेगी, बड़ी ई दोनों हो उसके बाद भी हमारी बड़ी ई की ध्वनि निकलेगी। तो लिखा है आपने को कवि प्लस इंद्र, क्या लिखा है, कवि प्लस इंद्र। तो यहां से छोटी ई प्लस ये भी छोटी ई लिखी हुई है, दोनों को मिलाया तो क्या बन जाता है, बड़ी ई, और बड़ी ई की मात्रा हम इधर से लगाते हैं, तो ये लिखा जाएगा कबींद्र, कबींद्र लिखा जाएगा। इसी प्रकार से लिखा है वो परी प्लस इच्छा, तो यहाँ पर छोटी ई है और यहाँ पर बड़ी ई है, तो छोटी ई इस प्रकार से लिख दिया, बड़ी ई, इन दोनों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है बड़ी ई की, बड़ी ई की मात्रा इधर से लगाई जाती है, तो ये लिखा जाएगा परीक्षा, परीक्षा। और यहां से ये छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा को जो हमने मिलाया तो इनसे बड़ी की मात्रा की ध्वनि निकलती है, तो ये हो गया परीक्षा। अब उसी प्रकार से आता है योगी प्लस इंद्र। अब के क्या हुआ, बड़ी की मात्रा है और यहाँ पे लास्ट वाला जो हमारा शब्द लिखा हुआ उसमें छोटी की मात्रा है, तो यहां से हो जाएगा बड़ी ई प्लस ई, तो ये बड़ी ई में बदल जाएगा। तो इसे लिखेंगे हम योगींद्र। इसी प्रकार से आता है मही प्लस इंद्र। अब के फिर से ये बड़ी की मात्रा है, ये छोटी की मात्रा है, तो ये भी लिखा जाएगा महींद्र। अब आता है ये नदी प्लस ईस, नदी प्लस ईस, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़ी की मात्रा है और जो लास्ट वाला शब्द है उसका शुरू का अक्षर है यहाँ पे भी बड़ी ई है, तो बड़ी ई बड़ी ई दोनों मिल जाते हैं तो हमेशा बड़ा ही अक्षर बनता है, बड़ी ई की मात्रा ही लगाई जाती है, ये बन जाएगा नदीश। इसके बाद में आता है वो श्री प्लस इस, तो श्री में बड़ी की मात्रा है, जो लास्ट शब्द है उसका जो शुरू का अक्षर है वह भी बड़ा बना हुआ है, तो बड़ी ई जब दोनों ध्वनि को मिलाया हमने तो इनसे भी बड़ी ई की ध्वनि निकलती है, तो ये बन जाएगा श्रीस। इस प्रकार से श्रीस बन जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है